नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और उत्तर प्रदेश में सत्ता के संग्राम का जो हमारा चुनावी रथ है वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की यात्रा करते हुए पहुंचा है एक ऐसी नगरी में, एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में जिसकी महक दूर दूर तक जाती है। मैं कन्नौज में मौजूद हूं। कन्नौज अपने इत्र के लिए प्रसिद्ध है और उस इत्र की महक देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर जाती है। लेकिन चुनावों का वक्त है, चुनावों का दौर है, सत्ता का संग्राम चल रहा है। हम लगातार आपको जमीनी कवरेज देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, हिस्सों से दिखा रहे हैं, लोगों की राय बता रहे हैं। इसलिए ऐसे वक्त में इत्र की तमाम अच्छी और बुरी बातों की, महक की बात थोड़ी कम करते हुए बात करते हैं सियासत की। और सियासत की बात करनी हो तो अल सुबह का जब वक्त हो तो चाय, चाय की टपरियां, चाय के अड्डे, आप चाय की दुकानें कुछ कह लीजिए, अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम उनके, ये अलग अलग उनको तरीके से परिभाषित किया जाता है, वहीं पर बात करनी बेहतर होती है। ढेर सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। लेकिन साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। कई बार बहुत बगल में होने का फायदा हो जाता है और कई बार पहला होना नुकसान हो जाता है। बात ये कि अगर मैं आपसे समझना चाहूं, देखिए हम आए बाहर से, हम अपने दर्शकों को आप लोगों की बातचीत के जरिए समझाना चाहते हैं। अगर मैं समझूं कि कन्नौज में अगर वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, क्या ये दो पार्टियों के बीच का ध्रुवीकरण है या फिर ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है? और अगर हाँ, तो मुद्दे कौन कौन से हैं जो हावी हैं? अम, ये कन्नौज जनपद है। यहाँ हमारे क्या नाम प्रिय सहपाठी, क्योंकि सुब्रत पाठक का मैं सहपाठी हूँ, और वो यहाँ पर सांसद के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य किए, मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और क्योंकि मुझे असंतुष्ट वाला कोई ऐसा दिखाई भी नहीं दिया। अगर कोई है तो अपनी बात कह भी सकता है। और जो मुद्दे हैं, मुद्दे चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, माननीय असीम अरुण जी यहाँ से विधायक हैं, तो उन दोनों के सुचारू रूप से कार्य जब होते हैं, वही उत्तर प्रदेश सरकार में वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही कार्य यहाँ होते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी बिलोंग करती हो। तो हमारा तो यही, मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और हमारे सहपाठी हैं, और कार्य की योजना को देखते हुए यहाँ पर क्या नाम कुछ कार्य हुए भी हैं जो जो पूर्ववर्ती सरकार में पेंडिंग भी थे। और कुछ ऐसे भी कार्य थे जो कि कार्य पहले की सरकार ने किए थे लेकिन चालू नहीं हुए, जिसमें हमारा म्यूजियम था जो पूर्ववर्ती सरकार का था और इस सरकार ने चालू किया है। चलिए, अपने सहपाठी के कामों से खुश हैं। हालांकि सहपाठी हैं तो उसके बाद कई बार कई सारी चीजें थोड़ी सी गौण हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं साहब, क्या है कन्नौज का मामला, मुद्दा क्या, मतलब अगर वोट किधर भी जा रहा है उसका कारण क्या लग रहा है? वोट जाने की तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कन्नौज के मुद्दे की, कन्नौज की राजनीतिक बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर मुद्दा सिर्फ विकास है। जो शायद अब तक कन्नौज का विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी के बगैर जो भी काम आप कह रहे हैं कि पूरे में, मैं कहता हूँ कि आज भी इत्र पार्क आप देख आए जाकर, वो कन्नौज से प्रस्तावित था, आज तक पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ बाउंड्री वॉल का काम ही हुआ है। ऐसे किसान बाजार, मंडी का, ठटिया की मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थी। तो इस तरीके से कई काम प्रस्तावित है और भाजपा ने वो भी आज तक पूरे नहीं करा पाए। खैर, अपने क्या ही कराएगी। आपका नाम साहब? मोहित प्रताप। मोहित जी, अब कन्नौज की सीट ऐसी सीट है ना जिसके बारे में कई लोग ये भी कहते हैं, वही जैसे आपने नाम भी ले लिया, कि इमोशन की सीट ज्यादा है। मतलब इस सीट पर मुद्दे कम होते हैं, नेता के अपने वर्चस्व या अपने इमोशन की लड़ाई ज्यादा होती है, अपने करेक्ट की लड़ाई ज्यादा होती है। समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि आप उन कामों का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी विचारधारा लग रही है, किसको उम्मीदवार चाहते हैं? अभी तक उम्मीदवार नहीं आया, इसलिए भी लोग ये सवाल खूब पहुंच रहे हैं। उम्मीदवार हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये राष्ट्रीय नेतृत्व होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करके जो भी प्रत्याशी भेजेगी, उसको दमखम से चुनाव लड़ाने का प्रयास करेगा। से चुनाव लड़ाने का प्रयास करेगा। बड़ी अच्छी बात यह कि दो विपरीत विचार बिल्कुल अगल बगल बैठे हैं। और ये, जैसे हम कहते हैं ना कि कन्नौज की अपनी खासियत या पहचान हो जाती है। सुबह के वक्त हल्की नींद रह जाती है, वो तो नहीं आ रही है जो आप बल्कि बिल्कुल सहारा लिए। और यहाँ पे भी वैसा कुछ राय विचार नहीं ना, जी? भाजपा सहारा पे चल रही है इस समय। अच्छा, किसके सहारे पे? भाजपा हमेशा राम जी के सहारे रही है और उनके सहारे है। और रही बात विकास मुद्दा, तो विकास तो होता ही है। विकास कहाँ रुका है? आप विकास की बात करते हैं, अखिलेश जी ने क्या विकास कराया? आप विकास की बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि विकास ये हुआ। जब सरकार के पास पैसा होता तो आपने सैफई महोत्सव कराया, आज करके दिखाइए। कोई मना किए क्या आपको?
आपको टिकट कहीं मांगने नहीं जानी है, आपकी टिकट आपको जेब में है। जब जनता आपको मांग रही है तो आप यहाँ पर घोषणा क्यों नहीं कर देते? आज करेंगे, नवरात्र में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये क्या तरीका है यार? दोनों ही पार्टियों को रगड़े जा रहे हैं। मतलब शुरू किया था कि वो भरोसे हैं, अब बता रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। पैसे की तो मेरे को बात ही नहीं की ना। आप कहते विकास किया है, विकास आपने जनता के पैसे से किया है। अगर आज आप मैनपुरी में सफेद महोत्सव कराते थे, आज कराइए ना। तो मना किए क्या आपको? तो रोके, वो नहीं रोके ना। तो उस समय क्यों नहीं कराया? जनता के पैसे पर ऐसे करना चाहते हैं क्या? अगर जनता का सही पैसा उपयोग किया गया तो राम मंदिर उपयोग किया गया है। अच्छा, तो इसलिए वो आपने वो वाले भरोसे की बात कही थी या ये वो वाले सहारे की बात कही? तो कन्नौज में अयोध्या का मुद्दा भी है लोगों के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या है मामला कन्नौज में? कौन सा मुद्दा चल रहा है कन्नौज में? मुद्दा आप कोई रहा ही नहीं है। आप कहीं भी किसी गांव में, किसी खेड़े में आप चले जाओ, इतना प्रधानमंत्री आवास बन चुका है। एक एक आवास की कीमत 2.5 लाख रुपए है साहब। किसी को जेब से नहीं देना पड़ा। जिसको छत मिल जाती है तो वो एक अपने आप को भाग्यशाली समझता है। जो बरसात में कभी चूते हुए मकान में रहता था, छप्पर जब गर्मी आती तो आग लगने का डर रहता है। इसके बाद माननीय सांसद जी ने हमारे यहाँ सबसे पहला मुद्दा था गुंडागर्दी खत्म कर दी साहब। अब आप रात में चाहे 12 बजे निकल जाएं, चाहे 2 बजे निकले, खुद गुंडागर्दी शुरू की है ताकि दूसरों के खत्म हो गई है। बताइए ना। आप अपना पहले इनका गुंडागर्दी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी है साहब। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आम दिनों में गुंडागर्दी हुआ करती थी, स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, बहुत लोगों को, पुराने लोगों नहीं, सबको ही याद होगा, बस स्टॉप पे वो गुंडागर्दी साहब हुई। कभी एक दुकान में सब सामान फेंक दिया गया। वो ठीक हो गया है, मतलब वो खत्म हो गई, अब ये क्या है? खत्म हो गया। इसके बाद नवरात्रे चल रहे हैं इस टाइम पे। तो पिछली सरकार में नवरात्र के टाइम पे दुर्गा की यात्रा के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे दंगा हुआ। समाजवादी सरकार ने उसमें जितने भी हिंदू साथी थे उनको जेल में बंद किया। जेल में बंद करने का उनको हिंदू जनता ने वो परिणाम दिया साहब। कन्नौज से चेयरमैन भी हिंदू चुना गया। इसके बाद में सांसद जी भी यहाँ से चुने गए। जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया साहब। ऐसे बहुत से कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर 302 की कार्रवाई हुई, जिनके भविष्य खराब कर दिए। उनकी उम्र नहीं थी यार। उनका भविष्य खराब कर किसी दिया। की 23 साल उम्र, उस पर 33 मुकदमे थे। कैसे जमानत कराई, घर वालों को घर सर, मकान वो तक आज नहीं नौकरी के काबिल नहीं है। आज वो नौकरी के काबिल नहीं है साहब। जिसके ऊपर मुकदमे लगेंगे उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। हिंदू यात्रा में, नवरात्र यात्रा में अगर ये दंगा कराने का जो कार्य किया समाजवादी पार्टी ने, जनता अभी भी नहीं भूली है इसको। जनता अभी भी नहीं बोली है। आप बड़े खुश हो रहे थे जब ये दोनों अलग अलग विचार रख रहे थे। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारी सरकार है, बिल्कुल मस्त है, पूरा पहलवान है, कोई मस्त टेंशन मतलब अच्छी मस्त है या? बिल्कुल बिल्कुल मस्त है। भाजपा सरकार नंबर 1 है। ऑटो जरूर चलाते हैं, रोते इसलिए हैं तिरवा में कि वहाँ डकैती पड़ती है, सपा वाले छीन लेते पैसे मेरे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।